हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। मैं शेखर कुमार, वर्किंग एज द जेएसए इन ईएमआरएस। तो देखिए, आज दोस्तों मैं आपको बात बताऊंगा। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो हमारी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मोटा मोटा जेएसए को एक साल के अंदर कितनी छुट्टी मिलती हैं उसकी हम बात करेंगे, कितनी उसको लीव मिलती हैं, और ये वोकेशनल स्टाफ होता है या नॉन वोकेशनल स्टाफ होता है। और साथ में थोड़ा सा लैब अटेंडेंट के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फुल फ्लेजेड उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, यानी कि डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ओनली जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको हम जेएसए बोलते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ऑफिशियल ड्यूटी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा और क्या वर्क आपको असाइन किया जाएगा, और इसके अलावा भी आपको वर्क असाइन किया जा सकता है, वो इस ड्यूटी के अंदर लिखा हुआ है। तो आप वो देखेंगे और इसके बाद में आपको पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको जो मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला वर्क क्या है जेएसए का, टाइपिंग है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, आपको लग सकता है कि पीडीएफ मैंने तैयार की, नहीं, ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि नेस्ट की तरफ से आई है। क्योंकि हमारा जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नेस्ट हमारी रेगुलेटेड बॉडी रहेगी, वही आपका सारा नोटिस वगैरह निकालेंगे, आपको उसके अंडर ही काम करना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करती है। ठीक है। और टाइपिंग है, जैसे कि आपको टाइपिंग कैसे, मान लीजिए कोई मैटर आया किसी टीचर्स के रिगार्ड, टीचर्स को लिखवाना है, यानी कि कोई ऊपर से मान लीजिए कोई हिंदी का टीचर है तो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, तो उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन यानी कुछ बनाना है तो वो आपको टाइप करना होगा, या अदर किसी टीचर्स का या कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, उसमें आपको मना नहीं करना है। दूसरा फाइलिंग वर्क रहेगा आपका, मेंटेनेंस ऑफ द फाइल एंड रिकॉर्ड। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप सभी को पता है, कहीं भी चले जाइए ये आपको रखना ही पड़ता है, रिकॉर्ड फाइल का। डायरी और डिस्पैच का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप कोई नोटिस बनाते हैं निकालते हैं, तो यदि आपका अकाउंटेंट नहीं है उस टाइम पे, वरना अकाउंटेंट भी हेल्प कर देता है, अगर वरना आपको क्या करना है, डायरी एंड डिस्पैच का ये इसका जो है नंबर रहता है, डिस्पैच नंबर किसी नोटिस का। जैसे कि मान लीजिए कि EMRS ऐसे करके 08 ऐसे करके, और 20 या 28 इसका डिस्पैच नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अगला हमारे पास क्या वर्क रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर इंक्लूडिंग द मैस, इफ मैस इज रन बाई EMRS। देखिए, ज़्यादातर स्कूलों में, सभी में मैं मानता हूँ, सब में मैस है जो EMRS के दोबारा रन की जाती है। तो उसमें जो हमारा मेंटेनेंस करना है आपको स्टोर का, जो स्टोर वहाँ पर स्टोर होता है सामान रखने का, कि इस कमरे में ये सामान आया, तो उसका आपको मेंटेनेंस देखना है। लेकिन मेरे को अभी यहाँ पर चार्ज नहीं मिला है मैस का, मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए आपको चार्ज ये मिल सकता है। आप जैसे कि एक स्कूल में 2 जैसे रहेंगे, तो ये नहीं है कि सारा काम जो इसमें लिख रहा है मैं आपको बताऊंगा वो आपको अकेले को करना है, नहीं। आप 2 जैसे रहेंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक या प्रिंसिपल सर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको जो काम असाइन किया जाए आप वो कर सकते हैं। आगे चलेंगे, देखिए दोस्तों, आगे आपका क्या काम रहने वाला है। आगे आपका ये काम है, देखिए, टू मेंटेन स्टॉक रजिस्टर, जो कि मैस का अंदर की बात चल रही है, विद प्रॉपर एंट्रीज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर। यानी कि स्टोर से यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारी मैस है उसके अंदर स्टॉक रजिस्टर होता है, कि उसमें क्या क्या सामान आया है, वो आपको प्रॉपर एंट्रीज करनी है रेगुलर बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस का काम बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला काम है टू प्रिपेयर इंडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ स्टोर रिक्वायर्ड फॉर EMRS, हॉस्टल, मैस और स्टाफ क्वार्टर। स्टाफ क्वार्टर्स के लिए कितनी चीज़ें आपको आवश्यकता होती है, मान लीजिए कोई लाइट आई है, फ़ैन आया है, या मैस के लिए कोई लाइट, फ़ैन, पंखा है, या मैस के लिए अदर इक्विपमेंट होते हैं, हॉस्टल के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका आपको जो कंज्यूमेबल हो या नहीं कंज्यूमेबल है, उनका सबका आपको इंडेंट बनाना, ये तैयार रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वर्कलोड तो है मतलब, लेकिन 2 जैसे रहेंगे तो आपके पास काम बढ़ जाएगा, और आपका अकाउंटेंट अच्छा हुआ तो वो भी आपकी हेल्प करवाएगा, और ऐसे से भी काम आपके साथ, अगर आपके संबंध अच्छे तो वो भी काम करवाएगा। अगला है टू मेंटेन फाइल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर एंड सबमिशन ऑफ प्रपोजल देयर ऑफ फॉर अप्रूवल। ये सब चीज़ें जो आपका ये चीज़ें होती है स्टोर के लिए, कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसका आपको बनाना और उसकी सबमिशन के लिए प्रपोजल रखना और अप्रूव कराना। आगे चीज़ देखिए दोस्तों, आगे आपका ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स एंड अदर आइटम ऑफ स्टोर। स्टोर में जो सारे आइटम होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना, और स्टेशनरी का आइटम को भी डिस्ट्रीब्यूट कराना आपका काम है। टू सबमिट प्रपोजल फॉर
कंडेमिनेशन ऑफ अनसर्विसेबल आइटम, यानी कोई सर्विस में काम जिस आइटम से हम काम नहीं ले रहे हैं, तो आपको उसका प्रपोजल तैयार रखना है और उसको कंडेम, यानी कि आप समझते हैं इसका मतलब कि एक तरीके से हिंदी में मतलब इसका मतलब अस्वीकार करना है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में पूछे भी गए सिनोनिम वगैरह कंडेम का सीजीएल वगैरह में, तो ये उसका आपको लिख के तैयार रखना है। अगला, टू सबमिट प्रपोजल फॉर डिस्पोजल ऑफ कंडेम्ड आर्टिकल, ये भी सेम वही है। ज़्यादातर काम ये अभी तक जो आपका काम चल रहा है ये मैथ्स से रिगार्डिंग आपको ड्यूटी आपकी बताई जा रही है। आगे आपके सामने देखिए दोस्तों, ये लिख रहा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए दोस्तों, और ये आपको कंडेमिनेशन रजिस्टर आपको अलग से बनाना पड़ता है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगला है आपका पॉइंट, एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द मटेरियल परचेज। देखिए आपको जब जाते हैं आप सामान लेने, तो जो मटेरियल स्टोर उसके लिए परचेज किया जा रहा है मैस के लिए, उसके लिए बोला जा रहा है ही शैल इंश्योर, जो आपका जेएस है वो इंश्योर करेगा डेट द मटेरियल रिसीव्ड आर काउंटेड, गिने हो, मेजर्ड हो और वेटेड हो एज द केस में बी, और ही शुड आल्सो इंश्योर डेट द क्वांटिटीज रिसीव्ड आर करेक्ट, देयर क्वालिटी इज गुड एंड दे आर अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसका वजन ठीक हो, जो जो सामान आ रहा है मेज़र किया गया हो, काउंटेड गिना हुआ हो, और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये आपको ध्यान रखना है। और टू गेट वेरीफाइड द स्टोर फिजिकली, जहाँ से आप स्टोर से सामान खरीद रहे हैं, एक साल में वंस ए ईयर एक बार आपको फिजिकली जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि हाँ सही है या नहीं है, फ्रॉम फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी वंस ए ईयर, और एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाई अकाउंटेंट, वाइस प्रिंसिपल और या प्रिंसिपल। इसके अलावा हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं और अकाउंटेंट है, जो आपको इसके अलावा कोई ड्यूटी असाइन करता है तो वो आप काम करने को मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये काम करना होगा या अदर ड्यूटी दी जा सकती है। जैसे अदर में आप बोलेंगे क्या, तो क्यूरियोसिटी होगी, मैं बता दूँ। अदर में आपको देखिए, जब आप ज्वाइनिंग हो जाएगा आपकी, तो स्टूडेंट का डाटा अटेंडेंस आती है कि हमको स्ट्रेंथ रखनी पड़ती है कि हमारे स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है हर क्लास वाइज और टोटल, तो आपको उसका एक्सेल सीट बनानी पड़ती है कि एक्सेल एक बार बना लेंगे तो एक्सेल का काफ़ी काम रहेगा, आप यूज़ सीख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये अदर काम हो गया, ठीक है। और ऐसे अदर काम काफ़ी सारे निकल आते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में स्टाफ नर्स भी है, तो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनको रेगुलर बेसिस पे सारी दवाइयाँ स्कूल के अंदर नहीं होती, तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि बाहर के हॉस्पिटल हम लेकर जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट जैसे भी, तो उनके साथ आपको एज एस्कोट आपको वहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा आपकी मान लीजिएगा हॉस्टल वार्डन छुट्टी पर है, तो आपकी नाइट स्टेइंग ड्यूटी भी लग सकती है। ठीक है, नाइट स्टेइंग ड्यूटी यानी कि आपको करना क्या होता है उसमें, हॉस्टल के बाहर ही एंट्रेंस पर एक साइड में गेट दरवाज़ा मतलब रूम होता है, वहाँ पर आपको ओनली सोना होता है जाकर, तो इसे बोलते हैं नाइट स्टेइंग ड्यूटी। तो इसके अलावा भी जैसे मैं आपको बता दिया कि ये अदर ड्यूटीज़ भी आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं, तो ये ड्यूटी हैं। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक आप कर देंगे तो वीडियो को मेरे को अच्छा लगेगा। और अदर किसी पोस्ट नॉन टीचिंग के लिए, लैब अटेंडेंट हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, और जो हमारा एसएससी रिगार्डिंग हो गया, जेएसए का मैंने आपको बता ही दिया है, और प्रिंसिपल सर की जो हमारी ड्यूटी होती हैं उनका भी हो गया, तो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं वीडियो के नीचे के जो कमेंट होते हैं सारे पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई करता हूँ हैंड टू हैंड, जैसे ही पॉसिबल होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलता हूँ आपको आपके अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।